जय हिंद। समय में तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं कल तुझे बचा लूँगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ये आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है ना, तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। देखिए, पैसा जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत मायने रखने चाहिए। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। भाई भाई में तकरार बढ़ते जा रहा है, यह सबसे गलत है। रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति हार गया क्योंकि उसके पास उसका भाई नहीं था, और राम जी ने रावण जैसे विशाल लंका के स्वामी को ध्वस्त कर दिया क्योंकि राम जी के पास उनके भाई लक्ष्मण का साथ था। इसलिए आप भाई भाई एक होकर रखिए। बड़े भाई का कुछ कर्तव्य होता है, आपको सबसे ज़्यादा त्याग करना पड़ेगा। बड़े भाई का कहीं पे भी, घर में कहीं पे भी पैसे लगेंगे तो ज़्यादा लगेंगे, मेहनत ज़्यादा लगेगा, सब कुछ आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। ये दुनिया का दस्तूर है। और छोटा भाई है, उसे कभी भी बड़ों का सुनना ही पड़ेगा और आपको सुनना चाहिए। बड़े को भी ये लिमिट रखना चाहिए कि हमें अपने छोटे भाई बहन को कितने लेवल तक डांटना है, लेवल से ज़्यादा नहीं डांटना चाहिए। और छोटे भाइयों और छोटे बहनों को भी याद रखना चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान का इतना गलत इस्तेमाल ना करें कि बड़े भाई या माँ बाप को बुरा लगे। वो भले आपको कितना डांटे, लेकिन आप अपने आप के लिए एक लेवल बना के रखिए कि ये इतना लेवल के आगे नहीं जाएंगे हम। कोई कुछ नहीं करने वाला इस दुनिया में। मर भी जाओगे तो कौन पूछता है। एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता, लेकिन संस्कार विहीन व्यक्ति जानवर की तरह होता है। कि दुनिया गोल है, भाई दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मतलबी है। ये प्यार से नहीं चलती है, मतलब से चलती है। दुनिया में कोई भी रिलेशन बनाने के लिए, कोई रिश्ता जो है ना, उसके लिए तीन चीज़ का होना ज़रूरी है। एक डर, ज़रूरत और इंसानियत। ये तीन चीज ही किसी न किसी रिश्ते को रोक के रखता है। एक टीचर स्टूडेंट में रिलेशन होता है, उसको डर है कि टीचर के पास पढ़ेंगे ना जल्दी रिजल्ट होगा, अपने से पढ़ेंगे थोड़ा लेट हो सकता है। ज़रूरत भी है उसे कामयाब होने के लिए, और इंसानियत तो बहुत है भाई। टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता जो हमेशा जो बना रहता है वो तो इंसानियत के लिए बना रहता है। वरना अगर आपकी नौकरी हो गई तो आपका डर खत्म, ज़रूरत खत्म, तो आगे रिश्ता कौन रोक के रखता है? इंसानियत। तो दुनिया में किसी रिलेशन को बनाने के लिए तीन चीज़ का होना ज़रूरी है। इंसानियत जिसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है। और इस दुनिया में ना, इस दुनिया में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। इन सारी भाषाओं में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। अगर आपसे कोई बहुत मीठा बोलने लगा ना, समझ जाइए कि कहीं ना कहीं मतलब छुपा है। मतलब की भाषा बहुत होगी यहाँ पे। लेकिन ये जुबान जो है ना, आजकल बहुत खतरनाक हो गया। कभी कभी देखते होंगे कुछ लोग आपके गलत बात का भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जवाब देने भाई साहब सबको आता है। बीच में माँ बाप का संस्कार चला आता है, और संस्कार बहुत चीज़ होती है। संस्कार यदि आपके अंदर है तो सब कुछ हारने के बाद भी आप जीत सकते हैं। और अगर संस्कार की जगह अहंकार आ गया ना, तो जीता हुआ भी चीज़ों को हार सकते हैं। कमज़ोर व्यक्ति ही दूसरे काम का बदला लेता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो माफ़ कर देता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है और बच के निकल जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सबसे समझदार होके चलिए, और मिजाज में कुछ सख्ती भी रखिए। लोग पी जाते अगर समंदर खारा नहीं होता। इस दुनिया के कुछ दस्तूर हैं, आप किसी के लिए कितनी भी भलाई कर दे वो याद नहीं रखेगा। ये दुनिया का दस्तूर है, और आपकी गलती को कोई भूलेगा भी नहीं। इसे आप बुरा नहीं मानिए, ये दुनिया का दस्तूर है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे सूरज पूरब से निकलता है वैसे ही ये चीज़ें होंगी। लेकिन हम आपसे कहते हैं, आप दुनिया में आज कई लोग होते हैं दूसरे को लगते हैं सिखाने। आप क्यों दूसरे को बार बार ज्ञान देने लगते हैं? आप अपने आप को क्यों ज्ञानी समझने लगते हैं? दूसरे को सुधारने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि खुद सुधरिए। आपके सुधरने से हो सके कि पृथ्वी से एक बुरा इंसान सुधर जाए। आप समाज में जहाँ भी रहेंगे तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ गलतियाँ भी करेंगे, कुछ अच्छा काम भी करेंगे। जब भी किसी की प्रशंसा कीजिए तो पूरी महफिल में कीजिए कि ये व्यक्ति ने अच्छा काम किया। लेकिन अगर किसी की शिकायत या उसकी आलोचना करना है, उसे डांटना है, तो उसे अकेले में समझाइए। और डांटने के बाद उसमें इस तरह से कर दीजिए, उसमें प्रशंसा मिला दीजिए। कोई गलती कर दिया, मान लीजिए आपका छोटा भाई नहीं पढ़ाई किया, गलत कम नंबर लाया, तो उसे डांटिए कि, लेकिन अकेले में डांटिए कि इतना कम नंबर क्यों लाया। फिर उसे उसी में एक पॉजिटिवनेस जोड़ दीजिए। तुम्हारे में इतना मेहनत है, हम इसलिए डांट रहे हैं कि तुम कर सकते थे लेकिन क्यों नहीं किए। मतलब आप केवल इसे निगेटिव मत बोलते रहिए। और ये तो उसमें एक छोटी सी प्रशंसा जोड़कर ही उस आलोचना को खत्म कीजिए कि शुरुआत तो डांटने से किए थे, बाद में उसका हौसला बढ़ा के हंसी मजाक में उसे निकाल दीजिए। बीच बीच में उसे फिर एहसास दिलाइए, लेकिन बार बार कमियों को नहीं गिनाना चाहिए।